अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम एक वजीफ़ा ज़िक्र करेंगे। वो वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए है, यानी माँ बहनों के लिए है। तो आगे चलने से पहले ये जहन में रखें कि कोई भी बच्चा या बेहतर है कोई भी मर्द इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि औरतों का मसला है, औरतों के अमराज हैं। मुझे कहा गया है कि इस मामले में इस मर्ज़ का जो है ना वो हल भी बताया जाए, क्योंकि अक्सर ये मर्ज़ पाया जाता है और अक्सर बच्चियों की ये शिकायत होती है कि जी हमारा ये मसला है और बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी मर्ज़ जे कि बच्ची जब बच्चा जन्मती है, यानी जब औलाद होती है, औलाद के बाद उसका दूध नहीं आता या आता है तो बहुत कम आता है, और बाज़ का दूध कम नहीं होता लेकिन दूध के अंदर कड़वाहट होती है कि बच्चा उस दूध को पीता नहीं है। यानी दूध ना आए तब भी, दूध कम आए तब भी, ये दूध के अंदर ज़ायका अलग हो कि बच्चा दूध को मुँह न लगाता हो। तो उसके लिए इंशाअल्लाह आज बहुत ही आसान और प्यारा वजीफ़ा ज़िक्र करूँगा। उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मर्ज़ जो है, ये मसला जो है उसका फ़ौरन हल हो जाएगा, तकरीबन 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर। वजीफ़ा बहुत आसान है। एक तो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। ये जहन में रखें कि हर बच्ची जो है जिसका मसला हो वो ख़ुद नमाज की पाबंद हो, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद तन्हाई में नमाज़ पढ़े। नमाज यानी घर में जब भी होते हैं तो अलग कमरे में नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद तो उसने करना ये है कि कुरान पाक की आयत है, गालिबन सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 66 यानी 66 आयत है, उसका आखिरी हिस्सा है कि वदमिल लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। आयत को दोबारा सुन ले, वदमिल लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। इस आयत मुबारका को वो याद कर ले। याद करने के बाद करना ये है कि हाथों की उंगलियां जो आप बिलफर्ज, जैसे दायां हाथ है, दायां हाथ की उंगली जो है, उंगलियों के अगले पोरे जो हैं उन पर आपने हर एक पोरे पर, यानी सबसे पहले आप शहादत की उंगली ले, शहादत की उंगली पर आपने एक मरतबा पढ़ना है कि वदमिल लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन, और शहादत की उंगली पे के अगले पोरे पर दम कर लेना है, फूंक मार लेनी है। उसके बाद उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली, फिर आखिर में अंगूठे के अगले पोरे पर दम कर लेना है। दम करने के बाद करना यह है कि जिस तरफ दूध कम है या दूध का जायका ठीक नहीं है या दूध नहीं आ रहा, सीने के उस हिस्से पर हाथ रख लेना है। इस तरह हाथ रखें, दाएं हो या बायां, इस तरह उन सिर्फ हाथ के वो पोरे उंगलियों के जो है ना वो जिस्म के साथ टच हो, उसके अलावा कोई हिस्सा टच ना हो। तो 3 मरतबा इसी आयत मुबारका को या 7 मरतबा इसी आयत मुबारका को पढ़ना है, यानी हाथ रख कर पढ़ना है। जब हाथ यानी पढ़ के फारिग हो जाए, 3 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा, हाथ को उठाकर उस हिस्से पे दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। इसी तरह दूसरी तरफ भी इसी तरह ही करना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तरफ के लिए, यानी सीने की एक साइड के लिए आपने 1 मरतबा हाथ पे दम कर लेना है, दूसरी साइड के लिए उस हाथ पे दोबारा दम करना है कि दोबारा हर पोरे पर 1 मरतबा इस आयत मुबारका के इस हिस्से को पढ़कर दम करें, और फिर सीने पे उसी तरह रखने के बाद उस पर आप पढ़कर दम कर दें। आप तकरीबन अगर ज़्यादा मसला है तो हर नमाज के बाद तकरीबन 7 दिन मुसलसल जिसमें नागा ना हो, अगर ज़्यादा मसला है। अगर कम मसला है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से 5 दिनों में भी ये मसला हल हो जाएगा। इसलिए जो बहन, जो बेटी, जो माँ भी ये अमल करे तो उसके लिए ज़रूरी नमाज है कि नमाज वो लाजमी पढ़े। और आम हालत के अंदर जब भी बच्चे को दूध देना हो, दूध देने से पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर बच्चे को दूध पिलाए, और दूध पिलाने से पहले अगर वो अपने सीने पर दम भी कर ले, यानी जिस तरफ दूध पिला रही है दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, उस हिस्से पर फूंक मार ले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर। ये
عمل نماز کے بعد کرنا ہے، اس میں دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ دودھ کے وقت کرنا ہے، بلکہ یہ نماز کے بعد. اور درود ابراہیمی کا عمل جو ہے صرف اور صرف اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ دودھ پلانے لگے. اور یہ دونوں عمل الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی وقت کے اندر کرنے والے. یعنی جب آپ نے قرآن کی آیت والا شروع کرنا ہے تو اسی وقت سے جب بھی بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرنی ہے، بچے کو جب دودھ دینا ہے تو اس وقت 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس حصے پہ، یعنی اس سائڈ، دائیں سائڈ ہو یا بائیں سائڈ، اس پر دم کریں. تو انشاءاللہ العزیز ایک تو بچہ دودھ جب پیے گا، بچہ تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، اور دودھ بھی بڑی آسانی سے پیے گا، اور بچے کو دودھ وہ راس بھی آئے گا. اگر بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو راس نہیں آتا، تو انشاءاللہ العزیز جس قسم کا مرض ہوگا، ماں کے دودھ کے اندر دودھ کا آنا، زیادہ آنا اور لیکن کڑواہٹ ہونا، کم آنا یا بالکل ہی نہ آنا، کوئی بھی صورت ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس مشکل کو حل فرما دیں گے، اس بیماری کو ختم فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.